स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने होते हैं। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी ड्रामा बताएंगे दोस्तों। अकेले तेजस्वी यादव के पीछे 30 हेलीकॉप्टर लेकर घूमने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। बताएंगे किस तरीके से डरे हुए हैं बिहार चुनाव को लेकर। मोदी एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरें दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार परिवर्तन की ओर तेजी से बढ़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार तेजस्वी यादव की आज टोटल 14 सभाएं हुई है दोस्तों। बक्सर में मौजूद थे, इसके बाद ब्रह्मपुर बक्सर में मौजूद थे, फिर भोजपुर जिले के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव का प्रचार हुआ। उसके बाद आज ही तेजस्वी यादव संदेश विधानसभा क्षेत्र यानी भोजपुर के ही विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे दोस्तों। फिर आरा जिला पहुंचते हैं, जहां पर आरा जिला के विधानसभा सदर सीट पर प्रचार करने पहुंचे। फिर भोजपुर के बड़हरा में प्रचार कर रहे थे, फिर सारण के एकमा में उनका प्रचार हुआ, पटना के मनेर में और पटना के दानापुर में, पटना के फतुहा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए मौजूद थे दोस्तों। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र कहे जाने वाले नालंदा के अंदर इस्लामपुर हिलसा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद पटना के मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रचार के लिए पहुंचे और फिर पटना के पालीगंज में उनका विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार तरीके से एक रैली हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होश अगर किसी नेता ने उड़ा रखा है तो वो तेजस्वी यादव है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी बुरी तरीके से बैकफुट पर है। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह ने तेजस्वी यादव के खिलाफ 30 हेलीकॉप्टर लगाकर बाहरी नेताओं को मैदान में उतार दिया है दोस्तों। बीजेपी को लग रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ इन 30 नेताओं को उतार देंगे तो लगेगा कि बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं और जनता एनडीए गठबंधन में आने की भूल कर देगी। लेकिन अकेले तेजस्वी यादव बीजेपी के 30 हेलीकॉप्टर में सवार बाहरी नेताओं पर भारी है दोस्तों। खुद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि बिहार और बिहारी युवाओं का दमखम दिख रहा है। चुनाव के अंदर एक बिहारी तेजस्वी यादव का एक हेलीकॉप्टर एनडीए के 30 नेताओं के ऊपर भारी है। ये लोग बाहर से बुलाकर लोगों को हेलीकॉप्टर में उड़वा रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर का पीछा किया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर एक दिन में 14, 17 रैली करने के लिए पहुंच रहा है दोस्तों। यानी जितनी रैली ये 30 लोग मिलकर कर रहे हैं उतनी रैली तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर दे रहे हैं दोस्तों। इसी बात को लेकर जोरदार तरीके की बौखलाहट है एनडीए गठबंधन वाले में और मोदी अमित शाह जितनी रैली मिलाकर 10 दिन में नहीं करते होंगे, तेजस्वी यादव एक दिन में कर दे रहे हैं। और इन्हीं बातों को लेकर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को लगता है कि वो हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ा देगी, नेताओं की संख्या बढ़ा देगी तो उसको समर्थन मिलेगा। लेकिन मनोज तिवारी जैसे नेता भी तो प्रचार करने के लिए बीजेपी के लिए आ रहे हैं, जिससे एक बात स्पष्ट है कि भाजपा चाहे जितने भी नंबर बढ़ा दे हेलीकॉप्टर के, लेकिन तेजस्वी यादव जैसा जुनून कैसे लेकर आएंगे। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक हेलीकॉप्टर वर्सेस 30 हेलीकॉप्टर का मुकाबला चल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एक हेलीकॉप्टर 30 हेलीकॉप्टर के ऊपर भारी है और इस बार चुनाव पूरी तरीके से बिहार वर्सेस बाहरी का हो चुका है। जो लोग बिहार के साथ खड़े हैं, बिहार के रोजगार की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, बिहार में पलायन रोकने की बात करते हैं, वे लोग एक तरफ है। और जो लोग बिहार में आकर बाहरी एजेंडा चलाते हैं यानी बिहार में आकर फैक्ट्री की जगह कट्टे की बात करते हैं, जंगल राज का जाप जपते रहते हैं, ये नहीं बताते कि कई सारी नई कंपनियां जो बिहार में आनी चाहिए वो क्यों नहीं आई। इससे पता चलता है कि बाहरी लोगों को बिहार की नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए बिहार वर्सेस बिहारी का ये चुनाव धीरे धीरे करके तेजस्वी वर्सेस ऑल के तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। यानी एक तेजस्वी को हराने के लिए पूरी बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए गठबंधन ने फौज उतार रखी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी भी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के साथ में खड़ी है दोस्तों। प्रियंका गांधी कहती है कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर कहते हैं कि मेरा अपमान कर दिया। मोदी को एक बार अपना एक मंत्रालय, नया मंत्रालय, अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए, जहां पर अगर कोई युवा रोजगार मांगे तो उसको अपमान मंत्रालय की ओर से दंडित किया जाना चाहिए, जो बीजेपी की नीति है। अगर कोई अपने हित की बात करे तो बीजेपी का अपमान मंत्रालय उसके खिलाफ कार्रवाई करे, यानी तंज कसते हुए प्रियंका गांधी की ओर से निशाना साधा गया है दोस्तों। क्योंकि मोदी बिहार में आकर लिस्ट लेकर आ जाते हैं कि मुझे गाली दी गई, मुझे ये बोला गया, मेरा अपमान किया गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार कब दोगे, नरेंद्र मोदी आकर बता रहे कि मुझे गाली दी गई। इसी से पता चल रहा है दोस्तों कि असली एजेंडा नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों का केवल यही है कि जैसे तैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, असली मुद्दों से भटकाकर लोगों को मोदी के अपमान कर दिया, इस तरीके की बेफिजूल की बातों पर लेकर आया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी को अपने अपमान की बातें गुजरात में करनी चाहिए, बिहार में आकर रोजगार और महंगाई कैसे कम होगा इस पर चर्चा करनी चाहिए। हालांकि चुनाव अंतिम दौर में है दोस्तों और मोदी की ओर से एक बार भी रोजगार कैसे देंगे इस एजेंडे को क्लियर नहीं किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी बिहार को केवल आकर बेवकूफ बना रहे हैं और ज्यादा दिन बेवकूफ बना नहीं पाएंगे, अब सबको समझ में आ चुका है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से बिहार तैयार है और इस बार बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।